रेगिस्तान की तपती रेत, क्षितिज पर ढलता सूरज और सुदूर कहीं से आती शहनाई की मध्यम ध्वनि ऐसे परिवेश में जन्मी थी वह प्रेम गाथा जिसने प्रेम की परिभाषा को नवगठित किया। यह कथा नहीं, एक अमर अनुभूति है जहाँ प्रेम केवल संयोग नहीं तपस्या है, जहाँ मिलन केवल स्वप्न नहीं संघर्ष है और जहाँ विरह कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा का मोक्ष है। प्रथम दृष्टि का जादू। अरब की रेतीली जमी पर जब चांदनी अपनी चुपचाप चादर बिछा रही थी, वहीं एक कली खिली थी, लैला। उसकी सुंदरता मानो चांदनी से भी कोमल थी, उसकी आंखें जैसे प्रेम का अथाह सागर, उसकी हंसी झरने की कलकल ध्वनि की भांति मन को मोह लेने वाली थी। और वहीं था कैस, जो प्रेम के अर्थ को पुनः परिभाषित करने वाला था। उसकी आंखों में संसार के नियमों की अवहेलना करने का साहस था, उसके हृदय में प्रेम की अग्नि थी और उसके शब्दों में कविता का प्रवाह था। जब पहली बार उसकी नजर लैला पर पड़ी, समय जैसे स्थिर हो गया। हवा ने अपना बहना रोक दिया, तारों ने टिमटिमाना छोड़ दिया और दोनों की आंखों के मध्य मौन में प्रेम के हजारों गीत गूंज उठे। आहा, प्रेम की परीक्षा। प्रेम का संगीत नगर भर में गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर लैला मजनू का नाम था, परंतु प्रेम की यह लौ जितनी तेज जल रही थी, समाज की बेरियां उतनी ही कठोर हो रही थी। लैला के पिता, जिन्होंने समाज की प्रतिष्ठा को प्रेम से अधिक मूल्यवान समझा, उसे बंदी बना लिया। उधर कैस, जो अब मजनू बन चुका था, हर गली हर कूचे में लैला का नाम पुकारता फिरता। लोग उसे पागल समझते, पर उसे किसी की परवाह नहीं था। वह प्रेम के पथ पर था जहां तर्क का कोई स्थान नहीं था। विरह की वेदना। लैला की विवाह जबरन किसी और से करा दिया गया। वह स्वयं एक पिंजरे में कैद पंछी बन गई, जिसके पंख तो खुले थे पर उड़ान निषिद्ध था। दूसरी ओर मजनू अपनी ही दुनिया में खो गया, जहां प्रेम एक पूजा था और विरह एक तपस्या। उसका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु उसका प्रेम और दृढ़। उसने हर सांस में लैला का नाम बसाया, हर धड़कन में उसकी छवि उतारी। वह रेगिस्तान के कण कण में प्रेम की प्रतिज्ञा करता, रेत पर उसके नाम और लकीरें खींचता और रातों को चांदनी से संवाद करता। अंतिम मिलन और अमरता। किस्मत को भी उसकी परीक्षा में एक और अध्याय जोड़ना था। बरसों बाद जब लैला और मजनू का मिलन हुआ, तो वह केवल देहों का नहीं, आत्माओं का संगम था। पर यह मिलन क्षणिक था। समाज की जंजीरों ने पुनः अलग कर दिया और इस बार वह अलगाव अंतिम था। मजनू, जो प्रेम के तप में स्वयं को जला चुका था, उसकी अंतिम सांस रेगिस्तान की रेत में समर्पित कर गया। उसकी आंखें खुली थी, मानो अभी भी वह लैला के दर्शन की आस हो। यह दुखद समाचार लैला तक पहुंचा तो उसकी वेदना असहनीय हो गई। उसने भी उसी प्रेम की अग्नि में अपने प्रेम को समर्पित कर दिया और वो इस नश्वर संसार से विदा ले ली। प्रेम जो अमर हो गया। आज भी जब कोई प्रेम में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, उसे मजनू कहा जाता है। जब कोई प्रेम में बंधन तोड़ने की हिम्मत करता है, तो उसे लैला कहा जाता है। उसका प्रेम न ही समय की सीमाओं में बंधा, न ही समाज की बेरियों में। वे एक दूसरे में विलीन हो गए, शरीर से नहीं आत्मा से। प्रेम की यह अमर गाथा आज भी जीवित है, हर प्रेमी के हृदय में, हर प्रेमी की आंखों में और हर उस आत्मा में जो प्रेम को केवल एक भावना नहीं बल्कि ईश्वर का ही रूप मानती है। रेगिस्तान की रेत में बिखरी हुई मजनू की देह, ऊपर गहराते बादल और एक गूंज। लैला। लैला का अंतिम यात्रा, एक आंसू, एक आह और फिर शाश्वत मौन। तारे टिमटिमाते हैं जैसे प्रेम के दीप जले हों। लैला मजनू केवल एक प्रेम कथा नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है।
यह प्रमाण है कि प्रेम को कोई बंधन नहीं रोक सकता, न समाज, न काल, न मृत्यु। प्रेम जो देह से परे आत्मा का मिलन है, वह कभी नहीं मरता, वह अमर है, शाश्वत है। यह कहानी थी लैला मजनू की अमर प्रेम कथा।